लेकिन आपको 3 प्रवक्ता विपक्ष के मिलते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत आप उनसे करते हैं, 5-7 मिनट जो है 1 to 1 चलता है, और अगर हमने कैमरा थोड़ा हटवा दिया तो आपको बुरा लग जाता है। सोचिए देश की जनता को कितना बुरा लगता होगा। देश की जनता जानती है सर, लोकतंत्र है ये। यहाँ 303 सीट वाले का अगर हक है तो 2 सीट वाले का भी हक है। याद आपको भूल जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की 2 सीटें आई थी जब भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उनको संसद के अंदर, सदन के अंदर हक मिलता था बोलने का, और सदन के बाहर भी हक मिलता था। और इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम पढ़ लीजिएगा तब के, अटल बिहारी वाजपेयी पे ज्यादा छपता था तत्कालीन प्रधानमंत्री से। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप जरूर आर्काइव्स में जाके पढ़िएगा, देखिएगा, और दूरदर्शन भी देखिएगा, आपका बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा। आप राजनीति के अंदर हैं तो राजनीति के अंदर यह जरूर पढ़ना चाहिए कि कभी कभार, कई बार, और इतना पॉलिटिकल, मैं फिर कहता हूं ये बात, मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं कि पॉलिटिकली इतना पॉलिटिकल एरोगेंस नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप बोले कि हमारी तो 303 है तो दूसरे आदमी से आप 2 सवाल नहीं कर सकते, और यह निर्धारित आप नहीं करेंगे मेरे कार्यक्रम में तो कम से कम। मेक योर पॉइंट गौरव जी। देखिए, आपका ज्ञानवर्धन तो आपके कान में जो प्रॉम्प्टर लगा है वो करता है, मेरा ज्ञान काफी ठीक ठाक है। प्रॉम्प्टर सामने लगा होता है गौरव भाटिया जी, प्रॉम्प्टर सामने लगा होता है, कान में टॉक बैक लगा होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ईयर प्रॉम्प्टर भी होता है, ईयर प्रॉम्प्टर भी होता है, शायद आपको नहीं पता हो, ईयर प्रॉम्प्टर भी होता है। कोई बात नहीं, तू मैं नहीं करेंगे। अभी मैं आपको कितना सम्मान दे रहा हूं, आप भी सम्मान दीजिए, बुरी बात नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं, संसद में भी जितने सांसद होते हैं ना, उसी के हिसाब से टाइम बंटता है, पहली बात। और ये बात मैंने पूछी तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछी, क्योंकि सारे दर्शक मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि भाजपा और एनडीए के प्रवक्ता कम होते हैं और घमंडिया के प्रवक्ता ज्यादा होते हैं। तो मैं समझता हूं निष्पक्षता केवल हो ये जरूरी नहीं, दिखनी भी चाहिए। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। देखिए, ये जिहाद की बात कर रहे हैं तो एक बात जान लें, जो भारत में जिहाद की बात करता है ना, उसको 72 हूरों के पास भेज देते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर तुम वोट जिहाद करोगे, सोचो, हर हर महादेव बोलकर अगर बहुसंख्यक जिनसे तुमको नफरत है एकजुट हो गए तो 2 सीटें नहीं पाओगे। भाजपा की तो आपने अभी बताई कि शुरुआत 2 सीटों से हुई थी, लेकिन बहुसंख्यक अगर एक हो गया तो क्या हाल होगा इनका। ये जो वोट जिहाद कर रहे हैं ना, ऐसा झटका लगेगा, ट्रांसफॉर्मर फूंक जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र यह है कि इनको तुष्टीकरण करना है, इनको ना देश से मतलब है ना प्रदेश से मतलब है, और इसीलिए इनकी जो नेत्री हैं उन्होंने वोट जिहाद की बात करी है। अनिल जी, आपको पता है अखिलेश यादव तो इस स्तर तक गिर गए थे कि अलकायदा का मॉड्यूल, आतंकवादी गिरफ्तार हुए लखनऊ में, और अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे तो पुलिस वर्दी पर कोई भरोसा नहीं है। मतलब आतंकवादियों पे भरोसा हो सकता है, पुलिस वर्दी पे भरोसा नहीं हो सकता। दूसरा, ये लोग पिछड़े समाज की क्या बात करेंगे। मेरा सवाल आप सुनिएगा, 4 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की 4.5 करोड़, सीटें दी इन्होंने 4, यादव परिवार 5 सीटें दी। आज हर व्यक्ति ये पूछ रहा है तुम हमारी नुमाइंदगी कैसे करोगे। तो गौरव, क्या भारतीय जनता पार्टी, गौरव भाटिया, एक प्रश्न खड़ा होता है, वन सेकेंड सुनील जी, गौरव भाटिया, एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी यादवों के खिलाफ है। ये विपक्ष सवाल खड़ा कर देता है, समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर देती है कि आप यादव के अगेंस्ट है, तो फिर यादव आपको वोट क्यों डाले। प्रिसेप्शन आपका ऐसा बनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं बताता हूं, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं। हम किसके खिलाफ है मैं आपको बता रहा हूं जी। हमने तो यादव एक परिवार से नहीं ढूंढे, पॉइंट, हमने तो यादवों को एक मंच दिया, जो प्रतिभावान हैं उनको जगह दी, संवैधानिक पद पे बैठाया और आगे बढ़ाया। ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री हमने दिया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने दिया, 28 मंत्री ओबीसी हमारी सरकार में है केंद्र की, और 30% सांसद हमारी सरकार में। आप मुझे बताइए, एक परिवार के 5 सदस्यों को टिकट मिलता है और
मुसलमानों की आप पैरवी करने की बात करते हैं, ढोंग रखते हैं और 4 आपको टिकट मिलते हैं देने के। ओके सुनिए